स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप सभी को AFI का जो यूआईडी जो आपको मिलता है उस यूआईडी को कैसे आप डाउनलोड करके एक कार्ड बना सकते हो वो चीजें मैं आप लोग को समझाने वाला हूं। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया जो 510 रुपीज 510 रुपए का जो चार्ज कर रहा है वो क्यों कर रहा है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भी चीजें मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ। इवेंट रजिस्ट्रेशन, आपने यूआईडी भी बना दिया, अब इवेंट में रजिस्टर कैसे करना है, सबसे बड़ी चीज जो बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आ रही है, तो वो भी डिटेल में आप लोगों को समझाने वाला हूं। और भी बहुत सारे आप लोग के AFI रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं सभी के बारे में आप लोग को डिटेल समझाई जाएगी। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर बनेगा बट नॉलेजफुल बनने वाला है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता AFI के बारे में तो वीडियो ध्यान से देखोगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा क्यों एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे AFI कहा जाता है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस इस फेडरेशन की बनती है। अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हो और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अगर आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड नॉलेज रिक्वायर्ड है तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को इस चैनल के थ्रू मिलने वाली है। ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये पार्ट 4 का वीडियो है। पहले 2 पार्ट में AFI यूआईडी कैसे जनरेट करना है वो सारी की सारी चीजें मैंने समझा दी थी, तो वो 2 पार्ट का वीडियो आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थर्ड वाले पार्ट के अंदर मैंने समझा दिया था AFI के जो भी लेटेस्ट गेम्स होने वाले हैं वो कभी होने वाले हैं, तो उनका भी डिटेल आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब पार्ट 4 का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप लोग को समझाने वाला हूं कि आपको जो भी लॉगिन आईडी और यूजर नेम पासवर्ड जो भी AFI की तरफ से वेरीफाई करके भेजा जाता है 7 दिन के बाद, उन चीजों को आप लोग को कैसे यूज करना है, तो वो डिटेल्स आप लोग को यहाँ पर एंटर करनी है। पहले तो आप लोग का यूजर नेम आ जाएगा, नीचे आप लोग को जो भी पासवर्ड भेजा गया था वो पासवर्ड यहाँ पर आप लोग को एंटर करना है। उसके बाद आप लोग को इस लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपका कंप्लीट अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जहां पर आपके एज के अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा कि आप अंडर कौन से एज आते हो, तो ये चीजें आप लोग को यहाँ से सेट करनी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सुमित भाई का, जिन्होंने अपना AFI यूआईडी और पासवर्ड हमें सेंड किया ताकि हम ये वीडियो बना के आपको सारी की सारी चीजें समझा पाए। तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग थैंक यू सुमित ऐसा करके प्लीज आप लोग कमेंट कर देना, बहुत अच्छा उनको भी लगने वाला है। तो ऐसा आप लोग को यहाँ पर कंप्लीटली सारी की सारी चीजें दिख जाएगी। राइट में आप लोग को यहाँ पर इमेज आ जाएगा और यहाँ पर आप लोग को जो भी AFI के लेटेस्ट में गेम्स चल रहे रहेंगे वो सारे के सारे गेम्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। उसके बाद आपके एज के अकॉर्डिंग ये सारी की सारी चीजें रहने वाली है। अगर आप अंडर 35 आते हो तो यहाँ पर आपको और ज्यादा चीजें दिखाई जाएगी। अगर आप अंडर 15 16 ऐसे हो तो आपको यहाँ पर और कम चीजें या फिर और ज्यादा चीजें दिखाई जाएगी। आपके एज के अकॉर्डिंग AFI आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस भेजने वाला है। तो उसके बाद आप लोग को रजिस्टर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, जहां पर ये जो इवेंट है ये 25th नेशनल फेडरेशन कप का है। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने स्टेट में मेडल लिया है, अब वो आगे नेशनल फेडरेशन कप के लिए जाना चाहते हैं जो कि सीनियर कैटेगरी का बनने वाला है। तो यहाँ से आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएगी। मेंस कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, ऑब्वियसली बात है डिटेल्स एंटर कर दी गई है। इवेंट 1 जो आपका पहला इवेंट जो था जो कि स्टेट के अंदर था, अगर आप स्टेट में विजेता हो तो वो चीजें आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी पड़ी। उसके बाद आपको बताने कि आपका परफॉर्मेंस क्या था, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर थे या फिर आप केवल पार्टिसिपेटर थे, वो चीजें आपको बतानी है। यहाँ पर आपको प्रूफ भेजना है कि फोटो की, जैसे कि अगर आप विनर हो तो आपके पास मेडल और सर्टिफिकेट रहेगा, तो उन चीजों का आप लोग को फोटो यहाँ पर क्लिक करके अपलोड करना पड़ेगा। इवेंट 2 अगर आपने कोई और एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया रहेगा तो वो चीजें यहाँ पर सिलेक्ट करके आप बता सकते हो कि आपने पहले भी कभी स्टेट खेला रहेगा। हो सकता है कुछ बच्चे 2-2 3-3 बार स्टेट खेलते हैं क्योंकि वो नेशनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो वो डिटेल्स भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते। उसके बाद आपको यहाँ पर एक फॉर्म मिल जाएगा, जिस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और इस फॉर्म को आपको कंप्लीटली फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके मेडिकल रिलेटेड क्वेश्चंस है कि अगर आपको फीवर वगैरह लग रहा है, कफ है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये सारी की सारी चीजें आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है, सिंपल नो 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 वाले को कैंसिल करो और सारी की सारी चीजें आप प्रोसीड कर सकते हो। अगर आपको फीवर है तो यस वाला जो ऑप्शन है इसके नीचे आप अंडरलाइन कर दो और नो वाले के ऊपर ऐसे क्रॉस कर देना, बस इतना ही आपको करना पड़ेगा। तो ऐसे सारी की सारी चीजें आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको आपका नाम देना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना है, ये सारी की सारी चीजें सभी बच्चों को आती है, ठीक है। तो सभी बच्चे प्लीज ये चीजें समझ लो। यहाँ पर आपके सिग्नेचर आने वाले हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी का डिटेल आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो फॉर्म है ये आपके पेरेंट्स की तरफ से भेजा जाता है, तो यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि आपके जो पेरेंट्स है वो क्या है, गार्जियन। यहाँ पर आपका नाम आएगा सेकंड लाइन में, कंडक्टेड बाय, जो भी गेम्स कंडक्ट करवाया जा रहा है, जैसे 25th का नेशनल फेडरेशन कप था तो वो डिटेल्स आपको मेंशन करनी है। अपना नेम आएगा, सिग्नेचर आएगा, यहाँ पर जो भी चाइल्ड है, जो भी आप हो, आपकी डिटेल यहाँ पर एंटर आएगी।
यहाँ पर आपको एड्रेस मेंशन करना है, पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करना है कि अगर कोई भी हादसा हो गया आपके साथ उस गेम के द्वारा तो वो तुरंत के तुरंत आपको पेरेंट्स को कॉन्टैक्ट करके सारी की सारी चीज़ें समझा पाए। तो ऐसे करके आपको बहुत सारे फॉर्म्स मिल जाएंगे, सारी के सारी फॉर्म्स को आपको प्रिंट करना पड़ेगा। प्रिंट करना सारी की सारी डिटेल आपको ध्यान से फिल करनी पड़ेगी। गलती मत करना, गलती करना ऐसा खच मत करना प्लीज, एक लाइन डैश ऐसा डाल के आगे लिख देना। ज्यादा गलती होती तो दोबारा से प्रिंट निकालो, दोबारा से सारी की सारी चीजों को फिल करो। इस फॉर्म को फिल करके आपको इवेंट वाले डेट के ऊपर आना पड़ेगा। यहाँ पर जब आप सबमिट वाले टैब के ऊपर क्लिक करोगे आपको मेल के थ्रू सारी की सारी चीजें बता दी जाएगी, आपका गेम कहाँ पर कब होने वाला, टाइमिंग क्या है, सारी की सारी चीजें आपको बता दी जाएगी। तो डैशबोर्ड वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको सारे के सारे इवेंट्स के बारे में डिटेल मिल जाएगा। उसके नीचे आप लोग को जो भी इवेंट में आपने एंट्री ली होगी वो इवेंट यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो भी परफॉर्मेंस था, आपने जो भी गेम में पार्टिसिपेट किया रहेगा तो उस गेम में आपकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट में आप सभी को प्रोफाइल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब पहले कैसा था, जब भी एएफआई ने जो 510 रुपया जो था उन चीज़ों को जब तक इंट्रोड्यूस नहीं किया उसके पहले कैसा था कि इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन के नीचे, इसके नीचे एक यूआईडी का ऑप्शन आता था, एएफआई यूआईडी करके एक ऑप्शन आता था जिसके ऊपर हम जब क्लिक करते थे तो हमारा एएफआई यूआईडी यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया जाता था, नीचे हमें डाउनलोड का ऑप्शन आता था। तो अब ये सारी की सारी चीज़ें हटा दी गई। एएफआई ने एंट्री फीस जो है वो 510 रुपये रखी ताकि सभी बच्चे जिनके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट होगा वही यहाँ पर एंटर कर पाए। इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल्स हमने पहले वीडियोस में बात कर ली जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐसे करके आपको यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये जो प्रोफाइल वाला ऑप्शन है इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स मेंशन कर दी जाएगी। अब ये सुमित भाई का डिटेल्स है तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, बट ऐसे करके आपके यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स आ जाएगी। उसके बाद आपको अकाउंट डिटेल्स करके सारी की सारी चीज़ें मेंशन कर जाएगी और एनओसी वगैरह का डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। कभी भी अगर रिक्वायरमेंट रहेगा एनओसी तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर जो एएफआई यूआईडी जो हमने बना दिया उससे अब कार्ड के फॉर्मेट में कैसे हम निकाल सकते हैं। एएफआई यूआईडी जो वो कार्ड के फॉर्मेट में अब आपको तभी मिलेगा जब आप नेशनल के लिए क्वालिफाई करोगे। मैं फिर से समझाता हूँ, एएफआई यूआईडी का जो कार्ड जो पहले फ्री में मिलता था अब वो कार्ड के लिए आप लोग को नेशनल तक क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। अगर आप पहली बार, आज से पहले अगर आप कभी भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं किए हो तो आप यहाँ पर फ्री में पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको केवल 510 रुपया जो है वो चार्ज देना पड़ेगा अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। जैसे हम स्कूल कॉलेज में हमारा एडमिशन लेते हैं वैसे ही आप लोग को एएफआई के ऊपर अपना एडमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद जो भी गेम्स आएंगे उसके अंदर आपको 180, 360 ऐसे करके कुछ पैसों की डिमांड की जाती है जिसका आपका एक चेस्ट नंबर मिलता है। यहाँ पर ऐसा चेस्ट नंबर मिल जाता है और उसके हिसाब से आपको यहाँ पर ट्रायल्स कंडक्ट कराए जाते हैं। यहाँ पर एंट्री करने के लिए किसी भी तरीके का क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर मैंने आज से पहले कभी भी एएफआई में पार्टिसिपेट नहीं किया तो क्या मुझे किसी तरह के ट्रायल्स देने पड़ेंगे या कोई यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया। कुछ भी नहीं रखा गया है। आप लोग को केवल और केवल अपना एक एएफआई यूआईडी बनवाना है और आप यहाँ के गेम्स में रजिस्टर कर सकते हो। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया, डैशबोर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर आपके एज के अकॉर्डिंग सारे के सारे गेम्स आ जाएंगे। अगला इंपॉर्टेंट सवाल था कि सर एएफआई यूआईडी को कार्ड में कैसे बनवाना है। वो चीज़ें मैंने आप सभी को समझा दी कि जब तक आप नेशनल में क्वालिफाई नहीं करते हो, केवल क्वालिफाई, स्टेट चैंपियन बन गए, नेशनल में आपने क्वालिफाई कर लिया, तब जब आप नेशनल के लिए उस पोजीशन पे जाओगे जो भी लोकेशन दिया रहेगा, जब वहां पर आप जाओगे तब जा करके आपको एक ऐसा कार्ड भेजा जाता है आपके गेम के साथ कि आप जैसे ही ट्रैक पे पहुंचे आपके पास आएंगे लोग कि हाँ ये रहा आपका चेस्ट नंबर, आपको ये ट्रैक पे जाना है और आपको तभी अपना एएफआई यूआईडी कार्ड के फॉर्मेट में भेज दिया जाता है। पहले ये सारी की सारी चीज़ें फ्री में थी, ना ही आपको 510 रुपया देना पड़ता था, ना ही कार्ड की मगजमारी कुछ नहीं थी। बहुत सारे बच्चों ने तभी बनवा लिया था, बहुत सारे बच्चों का नहीं बना था। तो भाई अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर अभी भी आपको वेट करना तो वेट कीजिए। ये जो प्राइस है 510 रुपये ये फिर से आगे जा करके हाइक पे आने वाला है। तो शायद आपको 2-3 जो क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्वेश्चन दूर हो गए। अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चों के एएफआई यूआईडी जो है वो सारी की सारी चीज़ें फेल्ड हो रही है, उनको फेल्ड करके मैसेज भेजा जा रहा है। तो ऐसा तभी होता है जब आप जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है वो डॉक्यूमेंट सही से उनको भेजते नहीं हो। अगर आप फोटो क्लिक करने के टाइम पे गलती करते हो तो भी आपका यहाँ पर सबमिशन नहीं लिया जाएगा। और आप खुद समझ सकते गवर्नमेंट का काम है तो भाई उनको सारी की सारी चीज़ें ढंग से नहीं मिलेगी तो वो उतनी ये नहीं करने वाले कि चलो ठीक है हो गया करके, ऐसा नहीं, तुरंत फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे और दोबारा से आपको पूरा का पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म फिलिंग क्या है, इवेंट कौन कौन से हैं, उनके रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी बना दिए। प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन को ध्यान से देखते हुए जाइए, कमेंट सेक्शन को प्लीज़ ध्यान से देखिए।
वहाँ पर मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट को पिन कर दिया है। आप चाहो तो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के गेम्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन है, जिसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बना दी गई है। चैनल का प्लेलिस्ट वाला सेक्शन देखो, उसमें बहुत कुछ मैं रोजाना अपलोड करते आ रहा हूँ, बहुत सारी वीडियोस अपलोड की है। सारी की सारी वीडियोस अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो आदमी यहाँ पर इतने टाइम से भोंक रहा है, ये आदमी समझाना क्या चाह रहा है। ओके, तो प्लीज आप लोग सभी की सभी डिटेल्स को चेक कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो। अब प्लीज मत पूछना कि सर मुझे 510 रुपये पे करने को बोल रहा है। जी हाँ, वो पे करने के लिए बोला जाएगा। AFI UID का जो कार्ड जैसा प्रिंट है वो कैसे लेना है, तो आप लोग को नेशनल तक पहुंचना ही पड़ेगा। अगर आपको ये मगजमारी नहीं चाहिए, अगर आपको ऑनलाइन के वाया ये सब कुछ नहीं करना है, तो तुरंत के तुरंत आप AFI का हेडक्वार्टर जाओ, अपने फॉर्म सबमिट करो। वहीं से आपको तुरंत का तुरंत आपका सबमिशन हो जाएगा। आपको UID का जो नंबर है, पासवर्ड है, वो भेज दिया जाएगा और उसके बाद आप गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये भी तरीका है जिनको ऑनलाइन की मगजमारी नहीं चाहिए। ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका बनता है और बेटर बनता है कि आपको थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। आप उनको पूछ भी सकते हो कि सर आपके गेम्स कहाँ कहाँ पर होते हैं, वो सब कुछ आपको बता दिया जाए। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे आप सभी को समझाना था कि प्लीज़ आप लोग AFI के कोई भी सर्टिफिकेट खरीदो मत। अभी आपने जैसे प्रोफाइल वाले ऑप्शन के अंदर देखा कि परफॉर्मेंस के अंदर, रिजल्ट्स के अंदर इनका कुछ भी डिटेल नहीं आ रहा है। अब आप खुद सोचो, अगर आप एक सर्टिफिकेट खरीदोगे तो परफॉर्मेंस के अंदर क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। आप लोग AFI UID तक नहीं बनवाते और आप लोग डायरेक्ट सर्टिफिकेट खरीद लेते हो। तो प्लीज़ आप लोग, आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है यार, आपको जो चीज़ आसान मिलेगी उसके पीछे ही आप जाओगे। तो प्लीज़ आप लोग सर्टिफिकेट्स खरीदने के पीछे मत जाइए। एक बार अगर आपको पकड़ लियागा कि हाँ आपने सर्टिफिकेट खरीदा है, लाइफ टाइम के लिए आप गवर्नमेंट की किसी भी सिलेक्शन में, कोई भी डिपार्टमेंट में, किसी भी पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये प्लीज़ बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको समझना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। शायद आपके सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए रहेंगे। किसी भी तरीके का अगर कोई और क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे सारी की सारी चीज़ें पूछ सकते हो। प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, मुझे समझाइए कि आपको और क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। फेसबुक में डालिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, जहाँ पर भी आप सर्कुलेट कर सकते, उन सभी तक आप ये सारी की सारी डिटेल्स को शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।